नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, प्रणाम साथियों। कल 3 मार्च 2024 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आरजेडी द्वारा आयोजित जन विश्वास महारैली में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर सामाजिक न्याय की सबसे बड़ा योद्धा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी युवाओं की आवाज माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करें। ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये गरीब किसान मजदूरों को हक अधिकार दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई युवाओं को रोजगार दिलाने की है। इस महारैली में आप सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। जो काम 17 सालों में नहीं हुआ, वो काम 17 महीने में करके दिखाए तेजस्वी यादव जी ने। आप सबकी भरोसा और विश्वास ही तेजस्वी यादव जी का सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग महागठबंधन का रैली है। रैली पटना के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। पटना के लिए कूच करेंगे। क्या होगा पटना में? पटना में वहाँ लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ और भाजपा हटाओ के मातहत रैली है। क्या उम्मीद जताया जा सकता है कि आप लोगों का यह जो योगदान है सफल हो पाएगा? निश्चित सफल होगा। यहाँ बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ यहाँ महागठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने घोषणा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार भी नहीं दिया। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने को बात कहा था, लेकिन रोजगार भी नहीं दिया। काला धन लाने के बाद कहा था कि विदेश से हम काला धन लाएंगे, लेकिन काला धन भी नहीं आया। जन धन योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को 15-15 लाख खाता में भेजने को कहा था, लेकिन वो भी नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे व्यक्ति उपस्थित हैं। जी हाँ, ये लोग तिलक और बारात के लिए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए हैं। ये लोग पटना जा रहे हैं और पटना क्यों जा रहे हैं उस बात की जानकारी मैं इनसे लेने का प्रयास करूँगा। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद के सभी महागठबंधन के घटक दल सभी लोग इसमें आमंत्रित है और हम लोग अपना पूरा जोश खरोश से अपने प्रखंड की ओर से हजारों की संख्या में जा रहे हैं, ताकि वहाँ के सभी महागठबंधन के लोगों का विचार को सुने और सुन करके आवे यहाँ अपने क्षेत्र में उस बात को अवगत करावें। इसलिए जा रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ने बहुत सा बेरोजगारों को रोजगार दिया। 17 महीना बनाम 17 साल बनाम 17 महीना उन्होंने रोजगार दिया, हमारे बेरोजगारों को रोजगार दिया। इसके खुशी में हम उनको धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं। पटना में उनको धन्यवाद देंगे कि आपने बहुत सा रोजगार दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। जाने का उद्देश्य है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन का जन विश्वास रैली है, महारैली कहिए,
उसमें हम लोग जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव में प्रौढ़ नेता की गुण आ गई है। जब नीतीश कुमार इधर से उधर गए तो लोग खीस में अनाप शनाप कहते हैं। आज उनको जो विधानसभा के अंदर जो भाषण दिए हैं, इस भाषण को विपक्ष भी नहीं काट सकता है। इसका उत्तर नीतीश कुमार भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल उठा कि आपको जब गठबंधन तोड़ना चाहिए था तो इसको कारण बताइए कि आप क्यों तोड़ रहे हैं। उनके पास कुछ जवाब नहीं था। ये कुर्सी के लालच में इधर से उधर जा रहे हैं कि हम भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उम्र की अवस्था को लिया जाए तो वह मुख्यमंत्री से रिटायर होने योग्य हो गए। बात यह है कि मेरा नाम हुआ सुभाष, गांव है मोतिहारी। वो मोतिहारी वो ऐसा गांव है, पूरा टोटल यादव का गांव है। हम 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो 5 के उनके कार्यकलाप को देखकर हम जद में समर्पित थे, जहां पर मैंने 72 वोट 680 वोट है वहां पर पहले से, उसमें 72 वोट जदयू को समर्पित करते थे। लेकिन रात में हम बात करते हैं, डिबेट करते हैं नीतीश कुमार का, और सुबह होता है तो पलटी मार देते हैं। हमारे पास कोई विकल्प अब नहीं है। हम बस लास्ट डिसीजन अभी यही लिए हैं कि जब पलटी मार कुमार सिंह हैं, कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं, ये पलटी मार सिर्फ नहीं है, ये कुर्सी कुमार हैं। कुर्सी के लिए कभी इधर और कभी उधर। शाम को बात किए डिबेट में इनके तरफ से, सुबह पलटी मारे तो क्या हम जवाब देंगे। अब हम अपना डिसीजन ले चुके हैं कि हम अब तेजस्वी कुमार यादव को वोट करेंगे। पटना जाने का मुख्य उद्देश्य? जी, पटना जाने का मुख्य कारण यही है, जो तेजस्वी यादव ने जो अपने 17.5 महीने कार्यकाल में जो काम किया है वो नीतीश कुमार ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ तो तेजस्वी की सरकार बने और बिहार के युवाओं को यहीं पर नौकरी मिले, और सरकारी ही सही और प्राइवेट, दोनों। प्राइवेट भी बहुत ज़रूरी है, ये सरकारी से ही काम नहीं चलेगा। मान लीजिए 10 लोग है, उसमें 1 का सरकारी मिल रहा है, 9 लोग तो हमारे प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट कहाँ जा रहा है? वो बाहर विदेश जा रहा है। तो मेरा ये सवाल है, तो आए इस बार तेजस्वी यादव और बिहार के युवाओं को जितना हो सके इतना प्राइवेट भी नौकरी दिया जाए। हालांकि सरकार पूरी तरह से सक्षम नहीं है, उनके पास में उतना सरकारी नौकरी नहीं है। ज़रूरत है तो बिहार में कंपनियों की। तो अभी हमारे साथ में पूर्व मुखिया जुड़ चुके हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार कितने लोगों को रोजगार दे सकता है? अगर बिहार में कंपनियां आएगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, कुछ अंदर और कुछ बाहर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी आए ना आए, लेकिन अगर सरकार की इच्छा है, अगर अंदर में इच्छा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो हमारा यही रोजगार है। और इस चीज को हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव ने करके दिखला दिए हैं कि 17 साल में जो एनडीए की सरकार नहीं किया, वह 17 महीना में करके दिखा दिए। और युवाओं को आज भी जो है अपने भाषण में बोलते चल रहे हैं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब विरोध में थे, एनडीए की सरकार में थे, ये लोग महागठबंधन में थे, तो उस समय वो बोला करते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, उनके बाप के घर से पैसा आएगा। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो इनका एक ही उद्देश्य था कि देखिए, आप मुख्यमंत्री रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप ही मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन मेरा जो महागठबंधन का जो एजेंडा था वो लागू होना चाहिए। और एजेंडा क्या था कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी, जातीय जनगणना, ये सारा चीज जो है जितना भी है, 2 लाख जो है जो बेसहारा है, गरीब है, 2 लाख उन लोगों को रोजगार के लिए पैसा देना है, ये सारा महागठबंधन सरकार में ये लागू हुआ है, न कि 17 साल जो एनडीए का सरकार था उसमें लागू हुआ है। तो आज हमारे इस जो है बिहार की जनता जो है बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि अब जो है हम लोगों को जो भी कल्याण होगा महागठबंधन सरकार से होगा, न कि एनडीए सरकार से। ये तो बहुत अच्छी बात है।
अब सवाल रहा, जो भी रोजगार दिया गया है उप मुख्यमंत्री के माध्यम से, नीतीश जी के नहीं, तेजस्वी यादव के माध्यम से, तो जितने भी रोजगार मिला है सभी शिक्षितों को मिला है। तो यहाँ पर जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन पर तो उनका फोकस नहीं है। किस प्रकार? ये फोकस है कि जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें प्रस्ताव आया था और जो जातीय जनगणना हुआ था, उस जातीय जनगणना में 94 लाख गरीबों को चिन्हित किया गया कि वो गरीब है। उनको जो है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, पढ़ा नहीं सकता है, तो उनको 2 लाख रुपया रोजगार के लिए मिलेगा। ये महागठबंधन सरकार में लागू हुआ था, न कि एनडीए सरकार में। हालांकि इधर मोदी भी तो दावा कर रहे हैं कि उन तमाम बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा। बहुत सारे उस प्रकार का आपको फंडा भी अपनाया गया है, जैसे आपको विश्वकर्मा योजना है, लोन से संबंधित कुछ विशेष छूट भी दिया जा रहा है। देखिए, ये तो हम लोगों के देश की जनता बहुत बारीकी से समझ चुकी है कि नौकरी की, रोजगार की जो बात है एनडीए सरकार में कभी नहीं मिल सकता है। इसका उदाहरण है वही मोदी जी थे कि 2014 में वह चारों तरफ घूमते थे और कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ 2 पचे 10 माने 5 साल में 10 करोड़, लेकिन 10 करोड़ नौकरी न देके 10 करोड़ बेरोजगारों को एकदम बेरोजगार कर दिया। जो नौकरी करने वाला था, नौकरी छीन रहा है। हालांकि मोदी सरकार तो ये भी कर रहे हैं कि हर उन तमाम किसानों को मैं खाते में 2000 रुपया दे रहा हूँ। ये देखिए, ये सब जो पॉलिसी है, अभी हम लोगों के समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं वो जानता है कि ये उतना पढ़ा लिखा नहीं है। ये सब वोट के लिए होता है कि अगर 2000 रुपया देंगे तो हमको वोट देगा। पढ़ा लिखा है नहीं, तत्काल उसको लाभ मिल जाएगा, उसके लालच में वोट दे देगा, लेकिन उस भीव से जो है वो नहीं कर रहा है ना भैया कि इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार नहीं या मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ये कभी भी गरीबों को आगे बढ़ाने का काम होगा तो महागठबंधन सरकार में होगा, और उसका नेतृत्व जो है हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उम्मीद जताया जा सकता है सर अब की चुनाव में इस बार महागठबंधन बहुत अच्छा सीट लाएगा और जनता जो है बिल्कुल इस एनडीए सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए उत्सुक है। और महागठबंधन में आप देखते होंगे जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ लाखों की भीड़, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लाखों की भीड़ उमड़ रही है। और ये भीड़ स्वतः आती है, कोई बुलाया नहीं जाता है, भाड़े के नहीं है, स्वतः आती है। और इसमें युवाओं का विशेष रूप से योगदान है। युवा बिल्कुल एनडीए सरकार से खफा है और अपना भविष्य जो है तेजस्वी यादव में देख रही है। और तेजस्वी यादव इसको अपना प्रूफ कर चुके हैं कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने मात्र 17 महीने के अपने कार्यकाल में उन्हें दिखा दिया कि लाखों वैकेंसियाँ कैसे भरी जाती है। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और जिसके साथ थे, वो लोग अक्सर कहा करते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन तेजस्वी जैसे ही सरकार में आए इन्होंने दिखा दिया कि पैसा कहाँ से आता है और किस इच्छा शक्ति से कोई काम करना आदमी चाहे तो कर सकता है। और एक वो इच्छा शक्ति तेजस्वी यादव में युवाओं के द्वारा परखा जा चुका है और इसीलिए युवा जो है खास करके उनके प्रति लौलीन है और उनके साथ आना चाहता है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर तमाम युवा वर्ग के भी लोग उपस्थित हैं और हर प्रखंड से, हर क्षेत्र से लोग पटना जाने की तैयारी में हैं। क्या कुछ निर्णय निकलता है, उन तमाम दृश्यों को मैं आपसे अगले वीडियो में दिखलाने का प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।